खुद किया है तो पास से भी दिखा दी। मैंने पहनी है साइना भी हाँ बीच में। हाँ रुको सीधा। सो गाइज़, ये है दिवाली वाले दिन का व्लॉग। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किचन अभी पूरी सुनी रखी है। अभी इसमें जो भी वॉल स्टिकर और मंगवाए थे वो नहीं लगाए थे, तो ये बिफ़ोर लुक है। तो आज किचन को भी जो है वॉल स्टिकर और लगा देंगे, और शाम को पूरा घर जो है शूट करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि पूरा घर लग कैसा रहा है हर दिवाली के जैसे, जैसे कि मैं हर दिवाली करती हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है दिवाली की सुबह और ये व्लॉग मुझे नहीं पता है कब जाएगा कब नहीं, लेकिन आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैं करने जा रही हूँ किचन का को सजाने जा रही हूँ। जो चीज़ें मैंने किचन के लिए मंगवाई थी मीशो से, सारी ही चीज़ें मैंने मीशो से मंगवाई थी, तो अब लगा देते हैं क्योंकि इस बार मैं काफ़ी लेट हो गई। और अब हम क्या, जैसे ही इलू आई ना तो हम डेली घूमने चले जाते हैं, तो इस वजह से हो नहीं पाया। तो ये सब कुछ मैंने मीशो से मंगवाया था, वॉल स्टिकर वगैरह कुछ चीज़ें पिछले साल की रखी है ना। और कुछ काम होने बाकी रह गए कि मेरे को यहाँ लाइट लगवानी थी, इसका कुछ करना था, ये सब कुछ करना था, वो बाकी रह गया है। आज ही इनू के रूम में बेडशीट वगैरह भी चेंज कर देंगे। बाकी आपने देखा कि वो सोफे वाला रूम तैयार है, बेडरूम तैयार है, सब तैयार है। अब किचन को तैयार करते हैं। तो ये सब मैंने मंगवाए थे, अब देखते हैं क्या क्या रहता है क्या नहीं रहता। ये मैट किचन के लिए मंगवाया था, तो अब सब लगा देते हैं। उसके बाद जो है खाना वगैरह भी बनाना है। तो आज मैं आलू की कचौरी बनाऊंगी। रेसिपी दे पाऊंगी नहीं दे पाऊंगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये जो मैंने ना इनमें मास्किंग टेप चिपकाई, डबल साइडेड टेप आती है इसमें, लेकिन मास्किंग टेप क्या है, दीवार खराब नहीं करती, इसलिए मैं यहाँ पे ये वाले लगा रही हूँ इस बार। तो यहाँ पे मैं चढ़ गई थी ऊपर, और बस यहाँ पे मैं लगा देती हूँ जो भी मंगवाए। वॉल स्टिकर के लिए इनका वेट करना पड़ेगा, ये 4 बजे के करीब आएंगे। दिवाली वगैरह में भी इनकी छुट्टी नहीं होती, तो जितना मुझसे हो पाता है उतना मैं अकेले कर लेती हूँ। जहाँ पे थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है तो फिर मुझे इनका वेट करना होता है। बाकी सारे जितने भी आदमियों वाले काम है वो भी मैं कर ही लेती हूँ, जैसे भारी भरकम भी कर ही लेती हूँ अधिकतर। लेकिन जहाँ पे लगता है कि भाई यहाँ इनकी हेल्प ले लेनी चाहिए तो फिर वेट करना पड़ता है। इस बार वैसे भी मैं लेट हो गई, अभी इलू आ गई ना तो उसमें मैं बिज़ी हो गई। तो फिर ना घूमने फिरने में, सुबह को उसकी पसंद का बनाती थी, शाम को उसको घुमाने ले जाया करते थे, तो ऐसे करके तो इस बार कई चीज़ों की जगह पलट दी। और ये जो मल्टीपर्पज़ स्टोरेज ड्रॉर्स हैं वो नहीं आई, मेरी कैंसिल हो गई थी। तो वाइट ही मैंने यहाँ के लिए मंगवाई थी, तो कैंसिल होकर रिफ़ंड हो गया था। और कई लोग बोलते हैं मॉड्यूलर करवा लो, बट मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हर चीज़ में संतुष्ट हूँ। और मेरे हस्बैंड को हाँ ज़रूर चाहिए, तो उन्होंने एक भैया से पूछा था, तो उन्होंने मना कर दिया था कि आपके सीलन की बहुत प्रॉब्लम है, तो वर्क नहीं करेगी, लकड़ी वकड़ी जो भी हम करेंगे तो वो फूल जाएगी, तो थोड़े ही टाइम में, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो ये वाला मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और मुझे देखो किसी भी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी मेरी लाइफ ऐसी है कि आगे क्या होगा क्या नहीं वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं जैसा है वैसे मैं खुश हूँ, है ना। तो जो लोग ऐसा बोलते हैं तो थोड़ा सा वो जवाब दे रही हूँ मैं कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी आप लोगों को मैं कुछ बता ही नहीं रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है, तो आप लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ये मैट मंगवाए थे वो भी बिछा दिए थे, और ये देखो यहाँ पे मैंने वॉल को डेकोरेट कर दिया है। मुझे तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है यार, मॉड्यूलर का मेरा दिल भी नहीं होता है। अभी मम्मी ने भी करवा रखी है, तो मम्मी औरों के भी, दीमक औरों की भी बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो ये है चक्कर। और बाकी कभी बैठ के बातें करूँगी आपसे, तब कुछ चीज़ें आप लोग से साथ शेयर करूँगी। तो मैं खुश हूँ यार, ऐसे ही बड़ा अच्छा लग रहा है सब कुछ, तो फिर क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ पे बस इलू इसके साथ वीडियो बना रही थी। इलू इसको अपनी बहन बोलती है, ये मेरी छोटी बहन है, तो ऐसे करके ये दिन भर सोती है, दिन भर सोती है ये बंदी। फिर आ गए थे हम इलू के रूम में, बेडशीट चेंज करना था, और एक छोटा सा एक कारपेट टाइप मैंने ले रखा था, बेड के इधर बिछाते ना साइड में, तो वो करना था। तो बस इसको येलो और वाइट वाला कॉम्बिनेशन का ही बेडशीट जो है मैंने लगा दिया है। और अब ये भी लगा देते हैं,
अधिकतर शॉपिंग क्या, मेरी सारी ही शॉपिंग इस बार मीशो से है। कुछ भी मैंने लिया है तो फिर लोकल मार्केट से लिया है, एक्स्ट्रा जो लिया है, बाकी कुछ भी दूसरी उससे नहीं है, क्योंकि काफ़ी सस्ता मिला मुझे यार सब कुछ। तो ईलू का रूम वैसे तो सब कुछ मैंने मेकओवर कर ही दिया था, बस ये 2 चीज़ें लगानी बाकी थी तो मैंने लगा दिए। अब पूरा घर जो है शाम को शूट करेंगे और फिर आप लोगों के साथ हर साल के जैसे शेयर करूँगी। और बहुत से नए लोग भी जुड़ते हैं जो कि मुझसे होम टूर मांग रहे थे, तो मैंने 3-4 महीने से मैं दे नहीं रही थी, क्योंकि सभी को पता है कैसा है। तो मैंने कहा दिवाली पे सजाएंगे, थोड़ा सा हटके लगेगा तभी शेयर करूँगी। तो अब ये सीढ़ियों पे भी जो मालाएँ हैं ना आर्टिफिशियल, वो लगा देते। पिंक और येलो शेड की मैंने ली है, क्योंकि यहाँ पर पिंक लगाया है ना, इस वजह से। तो ये भी तैयार कर दिया। अब बारी आती है ईलू के लिए आलू की कचौरी बनाने की। तो यहाँ पे मैंने आलू मैश कर लिए थे बॉईल करके, मिर्ची नमक डाल दिया है, साथ ही में डाल दिया थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी इसमें नहीं पड़ेगी, और हींग ढेर सारी मैंने डाली है। और साथ ही में लौंग वोंग का भी कोई कूट के डाल सकते हो। अब मैंने गरम मसाला डाल दिया है, लौंग थोड़ी सी कूट के डाल दी थी, बाद में ये अमचूर पाउडर मैंने डाल दिया। तैयार कर रही हूँ आलू का मसाला आलू की कचौड़ी के लिए। तो आलू की कचौरी और थोड़ा सा आलू अलग निकाल दिया कि गोलगप्पे अगर मैंने तल दिए तो ईलू के लिए। तो इसमें मैंने लौंग और ये चिली फ्लेक्स और डाल दिया, बाकी जो मसाले आपने देखे वो डले। तो थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और डाल दिए और बस आटा लगा के रख दूँगी, और फिर थोड़ी देर में जब ये बोलेगी तभी मैं इसके लिए बना दूँगी। तो गाइस ये देखिए ये तैयारी हो गई है। ये गोलगप्पे का पानी मैंने बना के रख दिया, ये आलू हो गया, ठीक है। और ये कचौरी का मसाला हो गया, इसको मैं भी थोड़ा सा मैं तेल में और फ्राई कर लूँगी। और ये आटा मैंने लगा के रख दिया है। तो ये दोनों लंच की तैयारी हो गई है। डिनर में देखते हैं, पनीर ईलू बोल रही है, पूड़ी और कोई मिठाई मंगवा लेंगे ऐसे करके। तो गाइज अब मैं ईलू को दे रही हूँ दिए कलर करने का काम। तो ये दिए कलर कर देगी आज शाम के। कल हमारे नहीं हो पाए थे, हम बहुत ज़्यादा बिजी थे और मैं उसमें राजस्थानी टच देने में बहुत ज़्यादा थक भी गई थी। तो आज दिवाली के दिए जो हम लेके आए थे थोड़े डिज़ाइनर, उनको ये कलर करेगी। पिंक कलर करें या रेड, मेरे ख्याल से रानी कलर कर दें, क्योंकि वो बड़ा वाला दिया भी रानी कलर है ना। इसको बिठाती हूँ, फिर उनके कॉर्नर में गोल्डन बस कर देंगे। एक बार तो सारे दिए कलर कर दे, है ना, फिर देखते हैं क्या करते हैं। तो ये रहे आज के दिए जो कि ईलू कलर कर देगी। सो गाइज अब मैं बनाने जा रही हूँ बर्फ़ी मिल्क पाउडर और चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं बना रही थी मावे वाली, या दूध से जैसे मावा बन ही जाता है, इसको मावा ही बन जाता है दूध में मिला के। तो मिल्क पाउडर की चॉकलेट वाली बर्फ़ी। तो मिल्क लिया है अंदाजन मिल्क पाउडर लिया है, फिर मैंने शुगर पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा घी डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने चढ़ा दिया है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो इसके 2 पार्ट कर लेंगे, वाइट वाला, और एक में डाल देंगे कोको पाउडर, तो वो चॉकलेट बर्फ़ी जो है बन जाएगी। फिर एक बर्तन में पहले तो वाइट वाला पार्ट जो है सेट कर देंगे, उसके ऊपर ये चॉकलेट वाला पार्ट डाल के चांदी का वर्क लगा के बर्फ़ी बन जाएगी। तो ये मैंने सेट कर दिया, नीचे वाइट वाली और ऊपर चॉकलेट वाला पार्ट डाल के ऊपर से चांदी का वर्क लगा दिया। अब बनाते हैं ईलू के लिए कचौरियाँ। तो दोपहर हो गई थी, ईलू को थोड़ी सी भूख लग गई थी, तो उसके लिए तो फिर मैंने कचौरी बनाई। 2 से 3 कचौरी अभी बनाऊंगी और फिर जो है इनके आने का भी बस टाइम हो ही गया था, 1 घंटा बचा था। तो मैंने कहा इसको तो खिला देते हैं, बाद में हमारे साथ गोलगप्पे जो है वो खा लेगी। उसके साथ भी मैंने 1 कचौरी खा ली, क्योंकि वो तो अब चली जाएगी और फिर अकेले ही रहना है मुझे, और इनके साथ तो हमेशा ही खाती हूँ। तो उसके साथ आधा खा लेती हूँ, आधा इनके साथ खा लिया करती हूँ। ऐसे करके मैंने कचौरियाँ बनाई। और आलू की कचौरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे और ईलू को आलू की पसंद है, दाल की हमें कभी भी नहीं पसंद आई। मुझे बचपन से ही मुझे नहीं पसंद, और काफ़ी हद तक ईलू की पसंद मुझसे मिलती है। कई चीज़ों में वो अपने पापा जैसी है तो कई चीज़ों में मेरे जैसी है। तो यहाँ पे देखो कचौरियाँ तैयार है। कैसी बनी ईलू? बहुत मस्त। पोटेटा जैसी है क्या? एक इसके साथ खा लेती हूँ और बाकी इसके पापा के साथ खा लूँगी, एक आध और ले लेना है ना। सो गाइस ये देखिए दिए जो है हमारे कलर हो चुके हैं दिवाली के, ईलू ने कर दिए। तो हम खा रहे हैं लंच, हम कर रहे हैं। केक खा ली मैंने और ईलू ने, क्योंकि इनको आने में टाइम था। गोलगप्पे हैं, देखो कचौरी है और ईलू आने।
तो यहाँ पे आ गए थे हम वापस किचन में। जो वॉल स्टिकर थे तो वो लगाऊंगी, तो ये ऊपर चढ़ रहे हैं और बस फिर इलू बता देगी कि सीधा है कि टेढ़ा है, तो उसके बाद बस ये लग जाएगा। तो देखो 2 महीने की जो मेहनत है ना, वो सच में बता रही हूँ बहुत मेहनत की। 2 महीने से खूब सफाइयाँ की मैंने, ये सब कुछ घर का मेकओवर किया, तो ऐसे करके बहुत मेहनत लगी है यार हर चीज़ में। अब ये जब कंप्लीट हो जाएगी किचन, तब मैं क्या करूँगी कि पूरे घर को शूट करना है मुझे। तो आज के दिन पे 2 व्लॉग भी निकालने हैं, तो वीडियो की शूटिंग भी चलती रहती है, ये काम भी चलते रहते हैं और सच में कमर तोड़ मेहनत होती है मेरी। तो यहाँ पे ये सारे लगाए जो कि मीशो से मंगवाए थे, और एक तो पूरा लगा दिया और दूसरा जो ऐसा वाला मैंने स्टिकर मंगवाए थे जिसमें कि वेजिटेबल्स थी, शिमला मिर्ची और ये वो, तो इसके इधर उधर लगा दिया ताकि दीवार पूरी भर जाए। तो अभी तो जितना हो पाया उतना कर दिया। बाकी 1-2 चीज़ें जो मैंने सोची हुई थी जो रह गई हैं, वो अब नेक्स्ट दिवाली के बाद करूँगी। तो दिवाली के बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसके बाद पूरे घर को शूट किया, तो आज के दिन पे 2 व्लॉग जो है वो निकाले। इतने दिनों से मेहनत कर रही हूँ, हमेशा ही मेहनत तो देखो मैं करती ही हूँ। तो 24 घंटे होते हैं दिन में, उसमें मुश्किल से मैं 3 या 4 घंटे सोती हूँ। दिन भर मुझे वीडियोज़ का काम रहता है, दिन भर घर का काम रहता है, मार्केट का काम, सब कुछ। बिल्कुल भी मैं फ्री नहीं रहती हूँ। तो बड़े व्लॉग बनाना, मिनी व्लॉग बनाना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब में काम करती हूँ। सो गाइज़, यहाँ पे मैं सजा रही हूँ पूजा। ये सब कुछ मैंने लगा दिया। अभी फूल माला और ये लेने गए, गन्ना वगैरह जो कि पीछे लगेगा। तो मैंने ये काम कर लिया और ईलू और ये मार्केट गए हैं। ये लोग मार्केट गए, तब तक में मैंने क्या क्या आटा लगा के और सारी पूड़ियाँ जो है वो तल ली थी। फिर ये पनीर और टमाटर लाएंगे क्योंकि इलू ने बोला था पनीर बनाना, तो तब भी बना लूँगी। पूड़ियाँ मैंने बना दी है और ये पनीर की सब्ज़ी की तैयारी है। बस ये जैसे ही ठंडी होती है सब्ज़ी तैयार है। और मैंने मिठाइयाँ मंगा ली हैं और पूजा की तैयारी भी कर दी। सो गाइज़, ये रहा ईलू का लुक। ईलू को मैंने साड़ी पहना दी है। ये सारा मेकअप इसने खुद किया है, तो पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है ईलू का लुक। इयररिंग्स और लेके आई थी जीटी से, ये वाले अच्छे हैं ना, सुंदर। ये पूरा लुक लंबे में भी शूट कर लेती हूँ। तो गाइस, मैं भी तैयार होगी। मैंने पहनी है, भाई भाभी ने जो राखी पे दी थी ना वो साड़ी पहन ली है मैंने। ये देखो, मैंने सीधे पल्लू की पहनी है। बस अब करने हैं हमें पूजा। और इन्होंने नया शर्ट पहन लिया है, जैसे कि इनके पास 3 है। आ जाओ, दिखा दो भाई। अब सब लोग बताएंगे क्या ऐसा शर्ट इनके पास नहीं है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है दोस्तों, कभी अलग से व्लॉग में 3 है ऐसे शर्ट और फिर भी ये लेके आए। इस शर्ट के पीछे कहानी बहुत लंबी है। तो बाकी सारी तैयारी मैंने कर ली है। अकेले करते करते ही थक गई हूँ। और ये घी के दीपक मैंने पहले ही बना रखे थे, तो बस अब दियों में रखने हैं, तो ये थोड़ी सहूलियत हो गई है मुझे, वरना अकेले करते करते इंसान थक जाता है। तो ये रहे भाई पूजा हमारी। घंटेरी सब तैयार है, खाना, मिठाइयाँ, फ्रूट्स, दिए, घी के दीपक और फूल चढ़ाएंगे अभी। तो बस पूजा वूजा हो गई थी। ज़्यादा मैंने कोई भी पूजा की वीडियो शूट नहीं करती हूँ। पूजा जब करते हैं ना तो फिर वीडियो शूट करने में बहुत दिक्कत होती है, पूजा में ध्यान नहीं रहता है, इसलिए जितना हो पाता है उतना बस शूट कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं पूजा वूजा का शूट नहीं करती हूँ। बस फिर ये दीपक वीपक जो है लगा दिए थे। पिछली बार क्या है, ये घी के दीपक ही लगाए थे, और एक बड़ा वाला दीपक होता है ना, तो वो पिछली बार क्या हुआ था ना कि उससे आग पकड़ ली थी मंदिर में। हम तो सोते रह गए थे। सुबह जाके मैंने मंदिर चेक किया तो मंदिर जला हुआ था। जो आप पिंक वाले को इतना पसंद किया है ना आप लोगों ने, पिछले वाले को, तो वो जल गया था। उसको फिर दोबारा से मैंने सही किया था। बच गए हम भी और मंदिर भी प्रॉपर। पता नहीं कैसे क्या हुआ था कि आग लग गई थी हमें। तो सुबह मैंने जब जाके देखा मंदिर को तब पता चला था। तो यहाँ पे बस सारे दिए जो है
वो लगाएं। अब ये क्लिप जो है इलू ने शूट कर ली इसलिए मैंने डाल दिया है, वरना मैं पूजा की ज़्यादा डालती नहीं हूँ कभी, क्योंकि सर से पल्लू सरक जाता है, कभी कुछ हो जाता है तो फिर लोग समझते तो है नहीं और नेगेटिव कमेंट करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या ध्यान रहता है नहीं रहता है, तो इस वजह से जितना हो सकता है उतना ही मैं शूट करती हूँ, क्योंकि मैं किसी को कोई भी मसाला नहीं देना चाहती हूँ, है ना। तो बस मैं जितना शांति से कर सकती हूँ तो उतना ही करती हूँ। तो इलू की वजह से मैंने फिर वो क्लिप डाल दी, क्योंकि उसका शूट किया हुआ देखो मेरे हर चीज़ उसकी चीज़ जो है दिल के करीब है। बस थोड़े बहुत ही जलाई, क्योंकि हमारी चूचू बहुत परेशान होती है पटाखों से, इतना ज़्यादा चिल्लाती है कि पूछो मत। और अगर उसको फ्री छोड़ देना, अगर उसको बांध के नहीं रखे तो वो आग में मुंह डालती है, फुलझड़ी जलाने नहीं देती है, अनार और पिछले साल उसने अपना मुंह जला लिया था। बहुत कम जलाए हैं हमने। और फिर हम घूमने में ज़्यादा इलू को शौक़ है, तो फिर हम मानसरोवर की लाइटिंग देखने चले गए थे। थोड़े बहुत ही अनार चक्री और बस ऐसे पटाखे ही जलाए, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाती है क्योंकि चूचू। इसके बाद हम लोग मानसरोवर की लाइटिंग दिखाने के लिए चले गए थे इलू को। तो मानसरोवर में भी सेम वैसे ही थी, कुछ खास ऐसा था नहीं। JKJ वाला फिर भी अच्छा करते हैं, लेकिन इस बार वो भी मुझे खास नहीं लगी। तो नेक्स्ट डे खातीपुरा और साइड जाएंगे। हम लोग ना मानसरोवर की लाइटिंग देखने आ गए। थकान इतनी ज़्यादा हो गई है कि पूछो, थकान ना बोल रही है। इल्लू आगे बैठी और ये लेने गए पान। तो हमने इतना खा लिया है कि हमारा पेट हो गया, तो पचाने के लिए थोड़ा सा हमने कहा आधा पान खा लिया।